जवाब साफ है। जिसने भविष्यद्वक्ता का मजाक उड़ाया, मैं सोचता हूँ, प्रॉफिट बताया, अब वो मर गया है। मैं सोचता हूँ उसकी हत्या कर दी गई थी, किसी औरत ने उसे गोली मार दी थी। देखिए उसका अंत क्या है, जो इस संदेश का उपहास उड़ाते हैं। परंतु तब उसने मुझसे पूछा था, क्या तुम लोगों को डुबाने जा रहे हो? क्या तुम लोगों को बतखों के समान डुबाने जा रहे हो? हाँ, मैंने कहा नहीं श्रीमान। मैंने कहा नहीं श्रीमान, मैं तो उन्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं लोगों को बतखों के समान डुबाने नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने जा रहा हूँ। हालेलुया। और वहाँ उस झुंड में एक स्त्री जो बपतिस्मा लेने जा रही थी, हाँ, उसने दूसरी स्त्री से कहा, उसने उस दूसरी स्त्री से, अभी ये स्त्री है बपतिस्मा लेने की पंक्ति में खड़ी है, और उसने दूसरे स्त्री से कहा, इस टिप्पणी की, उसने बपतिस्मे के ऊपर कोई कटाक्ष किया था। उसने कटाक्ष किया, टिप्पणी की बपतिस्मा के ऊपर। उसने कहा, वो बोली, ठीक है, मैं डुबाए जाने का बुरा नहीं मानूंगी। मुझे बतख होने से कोई परेशानी नहीं है, बतख के समान डुबाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं परवाह नहीं करती हूँ, मैं परवाह नहीं करती हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा करना ठीक है। देखिए बपतिस्मा लेने के लिए आ रही है, लेकिन वो भी कह रही है, हाँ मुझे डुबा रहा है, डुबाने दीजिए, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। और ऐसे जब सोच और रवैये के साथ बपतिस्मा लेने आई थी, उस पर ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं? मैंने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, वापस जाइए, वापस जाओ और प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित कीजिए। आमीन। वापस जाओ और प्रायश्चित करो। आपको लगा मुझे कोई परवाह नहीं, डुबाने के लिए आए बतखों के समान मुझे डुबा दे, ऐसे रवैये से परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। प्रॉफिट ने कहा, वापस जाओ और प्रायश्चित करो। आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाने के योग्य नहीं हैं। आमीन। समझे? आप कहेंगे ब्रदर ब्रैनम ये बहुत ही कठोर बातें, वो तो बपतिस्मा लेने आई है। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के योग्य नहीं है, सही नहीं है, समझे? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। हाँ, ये कोई खेल नहीं है, खिलवाड़ करने की वस्तु नहीं है। यह तो मसीह का सुसमाचार है। ये तो मसीह का सुसमाचार है, अर्थात वचन है, अर्थात वचन है, जो कि एक अधिकार के द्वारा प्रकट है। आमीन। जो कि एक अधिकार के द्वारा प्रकट हुआ है। आमीन। अब यदि आप यह कह रहे हैं, यदि आप कहते हैं, तो यह एक नासमझी और मूर्खता है, ये निर्थक और मूर्खता की बातें हैं, तो आप इसे कहीं और स्थान दे रहे हैं। तो आप इसे कहीं और स्थान दे रहे हैं। परंतु स्मरण रखें, याद रखिए, वचन में इसकी प्रतिज्ञा की गई है कि ऐसा होगा। वचन में प्रतिज्ञा की गई है तो ये घटित होकर रहेगा। और यहाँ पर ठीक वैसा ही है जैसा इसे होना था। आमीन। और यहाँ पर ये ऐसा ही है जैसा इसे होना था। 86। तब उस दिन जब वे नदी पर खड़े थे, आप 1933 11 जून की घटना को ब्रदर ब्रैनम बता रहे, तब उस दिन वहां पर जब वे नदी पर खड़े थे, तो प्रभु का दूत वहां पर आया। क्या आपने सुना? हालेलुया। उस दिन नदी पर जब वहां पे वो खड़े थे, तो परमेश्वर का दूत वहां पर आया। और परमेश्वर के दूत के विषय में मैंने आपको बताया था, कि वह सितारे की तरह है, या किसी ऐसे वस्तु के सदृश दिखाई पड़ता है, हाँ? जो कुछ दूरी पर था, हाँ? और फिर वह पास आ गया। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि वह मरकत मणि के प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है। आमीन। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने कौन से वर्ड यूज किए हैं? मरकत मणि के समान। हालेलुया। एजकेल ने जब उसे देखा तो मरकत मणि के समान देखा, योना ने जब देखा तो वो मरकत मणि के समान देखा। अब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक सितारे के समान दिख रहा है, मरकत मणि के समान। हालेलुया। आमीन। एक उजाले के समान दिख रहा है, और इससे कोई खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। जब वो नदी पर आया तो एक मरकत मणि के समान, उजाले के समान आया है। हालेलुया। और ये कौन था? नबी कहते 86 में परमेश्वर का दूत था। आमीन। और वह नदी पर ठीक वहां नीचे उतर आया जहां मैं बपतिस्मा दे रहा था। आमीन। और वह उस नदी पर ठीक वहां पर उतर आया जहां पर मैं बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि हर बार वैसे ही होता है कि परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के पास चलकर पानी में आता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह चलकर यरदन नदी में भविष्यद्वक्ता के पास आया। परमेश्वर का वचन 11 जून 1933 में भविष्यद्वक्ता के पास चलकर आया। हालेलुया। और ये कहते कि वो परमेश्वर का दूत था। ये वही मरकत समान दिखने वाला उजाला था। हालेलुया। और ये उजाला क्या है? ये जीवन है। आमीन। क्या हम कह सकते हैं कि जीवन नीचे उतर कर आया? आमीन।